प्लीज। ओए भैया, यहाँ कोरोना ना हो ना देखो। कोरोना की इस नई लहर ने खोल डाली है सिस्टम की पोल। अस्पतालों में बेड की कमी है, रेमडेसिविर की इंजेक्शन नहीं है, तो दूसरी तरफ मजदूरों ने एक बार फिर से पलायन करना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच सवाल कि पिछले साल से अब तक सरकार ने क्या किया, क्यों खुद को इस महामारी से निपटने के लिए तैयार नहीं किया, क्यों मेडिकल सेवाओं पर खर्चा कर उन्हें दुरुस्त नहीं बनाया गया। नमस्कार, मैं हूं गरिमा। आज के बिन मांगा ज्ञान में हम बात करेंगे फेल्ड सिस्टम की। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हालत ऐसी है कि अस्पतालों में लगी है लंबी लंबी लाइनें। मरीजों को कोरोना से ज्यादा ऐसा हेल्थ सिस्टम मार डाल रहा है। दिल्ली में कोरोना ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उधर लखनऊ में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष नेता अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव हैं। राजधानी लखनऊ में चिकित्सा सेवाओं की खौफनाक हकीकत सामने आई है। केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ये हाल है वहां का जो प्रदेश की सत्ता का केंद्र है, जहां मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के तमाम मंत्री रहते हैं। शासन के जिम्मेदार ऑफिसर्स बैठते हैं, लेकिन एक शख्स की जिंदगी ही जंग हार गई और उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया। एबीपी गंगा की एक रिपोर्ट के अनुसार केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में एक अधेड़ ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। अधेड़ और उसकी बहन को परिवार के लोग निजी एम्बुलेंस से केजीएमयू लेकर आए थे। यहाँ उन्हें दाखिल ही नहीं किया गया। 3 घंटे तक, जी हाँ, 3 घंटे तक भाई बहन ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में तड़पते रहे, अपने नंबर का इंतजार करते रहे और कुछ देर के बाद अधेड़ ने दम तोड़ दिया। ये एक केस आपको बता रही हूँ। ऐसे तमाम केस फेल्ड सिस्टम के सामने आ रहे हैं, जो सिस्टम की पोल को खोल दे रहे हैं। मेडिकल की दिशा में बात करें तो एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की भारी कमी अस्पतालों में देखी जा रही है। देश में कोरोना संक्रमण में बेतहाशा वृद्धि के कारण इसकी मांग काफी बढ़ गई है। सरकार ने केमिस्ट शॉप में इसकी बिक्री को भी प्रतिबंधित कर दिया था। सरकार ने कहा था कि सिर्फ अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले कोविड मरीजों को ही ये इंजेक्शन दिया जाएगा। बाकी अन्य जगहों पर कहीं भी रेमडेसिविर नहीं दिए जाएंगे। इसके चलते रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और दोगुने क्या तिगुने दाम में लोग किसी तरह इसे खरीद रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। देश में कोरोना के मामले कम हो जाने के बाद दवा कंपनियों ने फरवरी से इसके प्रोडक्शन को कम कर दिया था, लेकिन देश में अचानक कोरोना के मामले बढ़ने लगे। इसके कारण रेमडेसिविर की मांग भी बढ़ गई और इसकी कमी होने लगी। अब एक बार वही सवाल मैं दोबारा करूंगी, आखिर क्यों 1 साल के वक्त में देश को ऐसी चुनौतियों के लिए तैयार नहीं किया गया। पिछले साल जैसे ही कोरोना के मामले कम हुए, वैसे ही हम और सरकार चिल जोन में चले गए, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ये कोरोना के शुरुआत से अब तक एक दिन में सामने आया सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना अभी पीक पर है, लेकिन पीक डे कौन सा होगा हमें पता नहीं। पिछले साल का पीक 16 दिसंबर को आया था। उस दिन करीब 97,000 नए मामले सामने आए थे। कहने का मतलब ये है कि पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के मामले पिछले साल के पीक से 2 गुने से भी ज्यादा है, यानी हालात बद से बदतर हो चुकी है।